फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलंबियन राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज के एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है आई सेल माय ड्रीम्स, यानी मैं अपने सपने को बेचती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार हमने ऐसा सुना होगा कुछ लोगों से, वो बताते हैं कि वो सपने में कुछ देखते हैं और बाद में वो सच हो जाते हैं। ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही एक वुमेन पर बेस्ड है जिसका काम है सपने देखना। वो सपने देखती है और उस सपने से आगे भविष्य बताती है, और जो कुछ भी वो बताती है वो हमेशा से। इसलिए ये जो वुमेन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर बन जाती है स्टोरी में, और इस काम को यानी सपने देखकर भविष्य बताना, इस काम को अपनी लाइफ का ऑक्यूपेशन बना लेती है। इसी से कह सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी चलती है। और इसी बारे में पूरी स्टोरी है कि किस तरह से ये सपने आते हैं और किस तरह से ये लोगों को बताती है उनके भविष्य के बारे में, और कैसे ये खुद अपना भविष्य नहीं देख पाई कि इसकी डेट कैसे होगी। इसी तरह से ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। साथ ही में बात करें राइटर की, वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज अंग्रेज़ी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं। ये कथा लघु कहानी है जिसे गैब्रियल गार्सिया ने 1922 ईस्वी के नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा तैयार किया है। उनके लिए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को कथा का सबसे बड़ा जीवित लैटिन अमेरिका गुरु माना जाता है। उन्होंने इस कथा में ये वर्णन किया है कि मध्य अमेरिका में क्यूबा के एक राज्य में रिवेरा होटल में इस कहानी का स्थान है, जो फ्लोरिडा के सुनामी के बीच पड़ता है और पश्चिम में मेक्सिको के खाड़ी से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में अटलांटिका महासागर से उठा हुआ है, समुद्र में घूमती है और फुटपाथ पर खड़ी कारों सहित होटल के प्रवेश द्वार को नष्ट कर देती है। लेखक 6 घंटे के लंबे कोर्स के बाद वहाँ की जनता में दहशत और मानव स्वयंसेवकों द्वारा किए गए बचाव प्रयासों के बारे में बताया है। वो कार के साथ एक महिला के शरीर को उठाया हुआ है, एक क्रेन देखता है जिसमें उसे सीट बेल्ट द्वारा कोशिश की गई कि उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन सोने की अंगूठी वो पहनी हुई है अपनी उंगली में। लेखक से ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ था क्योंकि ये एक नागिन की आकार थी। लेखक की स्मृति के रूप में 34 साल पहले के दिनों को खोलने के लिए उसे उस वर्ष वीना में महिला की ज़रूरत थी। लेखक को याद है कि उसकी तिरुवन की यात्रा, जहां आमतौर पर अमेरिकी छात्र को पीने और दोपहर के भोजन की पेशकश करने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसके बीच लेखक भी एक छात्र था जिसे उसे स्पेनिश के साथ भेजा गया था। लेकिन एक जांच में लेखक को पता चलता है कि वो कोलंबिया से आई थी। वो कमज़ोर थी, फिर भी एक आकर्षक इंसान के रूप में उसका नाम फ्रोफ्राइडा था, क्योंकि उसने कभी अपना असली नाम नहीं बताया था। अपनी लगातार यात्रा के दौरान लेखक को पता चला है कि वो कोलंबिया से थी और अपने सपनों को बेचती थी। वो 11 भाई बहनों के साथ एक दुकानदार की बेटी थी। उसने लेखक को एक नियमित संबंध के रूप में नाश्ते से पहले सपने बेचने के परिवार में रिवाज बताया था। उसके भाई को उसने नींद में डूबते देखा था। वो सपना देख रही थी और फ्रेडा ने कहा कि उसे अपनी मौत का चकमा देने के लिए चीनी खाने से बचना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने एक बार कारमेल का एक टुकड़ा खाया था और ये चॉकलेट उसका सांस रोक दिया। वो तुरंत मर गया। परिस्थितियों की चपेट में आकर उसे वीना में धार्मिक और संपन्न लोगों की आजीविका के लिए अपनी भविष्यवाणी का उपयोग करने के लिए पूरा किया। प्रोफेसर के लिए अपनी सुपर मंजिल दी और धीरे धीरे उसने धन अर्जित करना शुरू कर दिया और परिवार के सभी सदस्यों के लिए दिन का काम शुरू कर दिया। सुबह की चाय, जिसमें उसे भाग्य बताने वाली के रूप में नियुक्त किया गया था, अल्लाह ने परिवार की संपत्ति की पंजीकृत भाग को उसकी भविष्यवाणी के लिए पुरस्कार के रूप में देखा। लेखक एक गरीब परिवार से था, इसलिए उस महिला ने समय समय पर उसकी सहायता की। जब वो ऑस्ट्रेलिया में थी, उसने लेखक से कहा था कि उसे कम से कम 5 साल का वीना छोड़ देना चाहिए, जिसका तुरंत पालन किया गया। लेखक उसी दिन सवार होकर रोम चला गया। महिला को बार्सिलोना में फिर से एक बार देखा गया था। पाब्लो नेरूदा की नियुक्ति के साथ कवि ने रंगून में कौंसलर के रूप में एक साथ अधिक लेखक के साथ वेतन के लिए एक पुस्तक के बारे में एक किताब बुक थी। कवि प्रयोगशालाओं, क्लेम्स, मसलस, झींगा, ककड़ी वगैरह खा रहा था। तब तक महिला बूढ़ी और मोटी हो चुकी थी। उसने लेखक को बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में संपत्तियां बेच दी और पुर्तगाल में ओपोर्टो में रहने लगी।
उसने अपने निर्माण की तरह एक किले का निर्माण किया था और सहजता के साथ रहना शुरू कर दिया था और आराम से लेखक ने कवि नरूडा के भविष्यवाणी की शक्ति को देखने के लिए राजी किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि केवल एक कविता ही सत्य है। हालांकि दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महिला के बारे में सपना देखा था और पाया कि वो उसके बारे में सपना देख रही थी। जब लेखक फ्राउडा की नज़र पकड़ सकता था, उसने ये भी बताया कि वो उस समय दोपहर का भोजन कर रही थी। उसने कवि के सपने भी देखे और कवि को उसके बारे में सपने आते देखे। यहाँ उसने समझाया, वो व्यक्ति सपनों में फिसल जाता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक लंबे अरसे के बाद लेखक का उस महिला से यह अंतिम भेंट थी। वो सिर्फ यही जान सका कि जो महिला चक्रवात की शिकार हुई थी वो उंगली में शार्प नुमा अंगूठी पहनी थी। ये घटना मात्र संयोग था कि लेखक जब हवाना के उसी होटल में था जहां वो महिला कार में समुद्री तूफान की शिकार हुई थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू मोर वीडियो लाइक दिस। Thank you so much for watching this video guys. See you in the next video lecture. Take care. Goodbye.